डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण एग्जाम में पूछा गया सवाल है। संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी भी इसको कहा जाता है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, फिर सारणी में जाकर देखेंगे हम लोग। इसमें चतुर्थ आवर्त के स्कैंडियम SC21 से जिंक Zn30 तक 10 तत्वों का समावेश किया गया है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। तो जा करके आवर्त तालिका में चेक करते हैं कहाँ पर ये तत्व एग्जिस्ट करता है। ये हम देख पा रहे हैं 3D नाम दे दिया गया, 3D श्रेणी। स्कैंडियम 21 से लेकर के हम जा रहे हैं जिंक 30 तक जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जिसको हम 4D बोल दिए। इसमें पंचम आवर्त Y39 से कैडमियम 48 10 तत्वों का समावेश किया गया है। ईट्रियम से कैडमियम देखते हैं आवर्त तालिका में कहाँ पर है। तो 39 ईट्रियम से लेकर के हम कैडमियम 48 48 परमाणु क्रमांक 48 तक 10 तत्वों का समावेश किया गया। गिनती कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तत्वों का समावेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय संक्रमण श्रेणी क्या बोलता है यार ये? तृतीय संक्रमण श्रेणी में इसमें छठवें आवर्त में लैंथेनम 57 तथा हाफनियम 72 से मरकरी Hg80 तक 10 तत्वों का समावेश किया गया है। लैंथेनम, हैफनियम और मरकरी। तो ये रहा हमारे पास लैंथेनम, हाफनियम और ये मरकरी तक 10 तत्वों का समावेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, इसमें 7वें आवर्त में एक्टीनियम AC89, रदरफोर्डियम RF104 और हाफियम HA 10 तत्वों का समावेश किया गया है। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास एक्टेनाइट से हमारे पास कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? हाफियम HA तक जा रहा है, यहाँ पे CN लिखा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर। बाकी 10 तत्व तो हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से एक्टेनाइट से लेकर के यहाँ तक 10 तत्वों का समावेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्वों में गुणों में समानताएं, क्या समानताएं पाए गया भाई इसमें? तो सभी संक्रमण तत्व जो हैं धातु होते हैं, इनमें धात्विक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि कठोरता है, कठोर होते हैं वो, आघातवर्धनी होते हैं, मतलब जो जैसे कि लोहा आघातवर्धनी है। आघातवर्धनी मतलब हथौड़े से अगर इस पर बल लगाया जाए तो वो उस आघात को सहन कर सकता है, इसका मतलब आघातवर्धनी होता है। तन्यता, तन्यता मतलब तांबे के टुकड़े को या तांबे के तार को गर्म करके पिघला करके उसको और फैला सकते हैं, इसको तन्यता का गुणधर्म माना जाता है। उच्च गलनांक होता है इनका और उच्च घनत्व होता है, क्वथनांक भी इसका उच्च पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के धात्विक लक्षण का कारण बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है एवं धात्विक बंध बना सकते हैं। तो ये डी ब्लॉक तत्व का धात्विक गुण होने के पीछे कारण क्या है? इनके जो बाह्यतम कोश में है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थिति और धात्विक बंध बनाने का ये लक्षण दिखाता है, इसलिए इसमें हम बोल सकते हैं कि ये धात्विक लक्षण बनाते हैं। अगला पॉइंट आता है आयनन ऊर्जा। देखते हैं क्या बोल रहा भाई। संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा एस ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा उच्च, जबकि पी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा निम्न होती है। एस ब्लॉक से अधिक होगा लेकिन पी ब्लॉक से इसका आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। कारण क्या है, रीजन क्या है, देख लें। आयनन ऊर्जा में वृद्धि का मुख्य कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि है। परमाणु क्रमांक में जैसे जैसे वृद्धि होती है नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता जाता है और परमाणु आकार में कमी होते जाता है। दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन निकलने में कठिनाई उत्पन्न होती है। दाईं ओर जाने पर ऊर्जा अधिक हो जाता है। तो यार जिनको यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल से समझाएंगे तो हमको एक बार में समझ में आ जाएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो नाभिक आवेश में वृद्धि हो जाती है। नाभिक आवेश में वृद्धि मतलब कैसे? मान के चलो पहले से 2 ही धन आवेश था
और हमारे पास 2 ऋण आवेश था, मतलब 2 धनावेश, नाभिक में 2 धनावेश है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि हुआ तो धनावेश में भी वृद्धि हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहा है उसमें भी वृद्धि होगा। तो दोनों की चीज़ों में वृद्धि हो रहा है, खिंचाव बल का मान अधिक होने वाला है, आपस में अट्रैक्ट होते जाएंगे। बाद में और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता जाएगा, नाभिकीय आवेश और बढ़ गया। तो नाभिकीय आवेश जितना बढ़ेगा आकार का मान उतना ही छोटा होने वाला है, क्योंकि ये खींच के रखेगा अपने पास। ये देखो खींच के अपने पास रखेगा इसको, ये बुला अपने पास बुला लेगा। इस अवस्था में इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ लिखा हुआ है इन दोनों कारक के चलते इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन है। तो इसलिए दाईं ओर जाने पर इसका मान जो है अधिक होने वाला है। किसका मान अधिक हो जाएगा भैया? आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। गलनांक एवं क्वथनांक, संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं भैया। रीजन क्या है? संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं तथा उस मान के बाद पुनः परमाणु क्रमांक कुछ ऐसा मान आएगा, उसके बाद वृद्धि के साथ धीरे धीरे वो घटते जाएगा। परमाणु क्रमांक में धीरे धीरे वृद्धि होगा तो इसमें कमी देखने को मिलेगा गलनांक और क्वथनांक में। एग्जाम में एक बार ये पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पे कारण लिखा है। कारण क्या है गलनांक और क्वथनांक उच्च होने के? संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होने के पीछे कारण क्या है? अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है एवं प्रबल धात्विक बंध का निर्माण। ये कुछ रीजन है जिसके चलते गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अपचायक गुण, संक्रमण धातुएं दुर्बल अपचायक होती हैं लेकिन इनके मानक अपचयन विभव की अपेक्षा कम होते हैं, जिनके निम्नलिखित कारण हैं। आयनन ऊर्जा के मान में उच्च होते हैं और जल योजन ऊर्जा का मान निम्न होते हैं। ये पॉइंट छोड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि खूब सारे गुणधर्म देखने को मिलेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती संयोजकता, एग्जाम में 3 बार पूछा गया सवाल है। प्रत्येक श्रेणी के प्रथम एवं अंतिम तत्वों के अत्यधिक सभी संक्रमण धातुएं विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों भाई? क्योंकि इनके N-1D तथा NS ऊर्जा स्तर अधिक समीप होते हैं तथा संयोजकता कोष NS से इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वे शीघ्रता से निकल जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है। कुछ नहीं यार, इसका जो डी कक्षक है ना, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे पहले तो, और वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और वो आसानी से निकल जाते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं या किसी को बैठा लेते हैं अपने स्थान पे। देखो लिखा हुआ आसानी से निकल जाते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता, कभी कभी +1 का मतलब क्या? एक व्यक्ति के बैठने का स्थान है। कभी कभी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा +1 के बाद +2 देखने को मिलेगा। +2 का मतलब 2 व्यक्ति के बैठने का स्थान है। कभी कभी +3 दिखाई देगा। +3 का मतलब ये है कभी कभी 3 लोगों के बैठने का स्थान दिखाई देगा। तो ऐसा करके परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है ये। अगला पॉइंट लेते हैं, उत्प्रेरकीय गुण क्या बोलता है भाई? संक्रमण धातुएं एवं उनके यौगिक सामान्यतः कई औद्योगिक प्रक्रम में उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि फेरस का उपयोग हैबर विधि के निर्माण में किया गया। V2O5 का उपयोग संपर्क विधि H2SO4 के निर्माण में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय गुण, ये तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। चुंबकीय व्यवहार, अधिकांश संक्रमण धातुएं एवं उनके यौगिक चुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय, ऐसे संक्रमण तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षण का अनुभव करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहला रहा है। सबसे पहले तो भैया इलेक्ट्रॉन जोड़ी में नहीं रहेगा, कोई तो इलेक्ट्रॉन अकेला रहेगा। जैसे कि ये अकेला दिखाई दे रहा है, तो कोई तो अयुग्मित रहेगा। अयुग्मित मतलब अनुचुंबकीय, अयुग्मित मतलब अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय मतलब क्या? आकर्षण का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर आकर्षण का अनुभव करता है। प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय में क्या? ऐसे तत्व जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण का महसूस करते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ी में रहेंगे भैया। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित है, जोड़ी में रहेंगे, तो हम बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। और नाम से स्पष्ट है, प्रतिचुंबकीय मतलब प्रतिकर्षण का अनुभव करने वाले हैं।
तो ये थी कहानी चुंबकीय व्यवहार के बारे में।